and welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो एक वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी एक अनयूजुअल से टॉपिक पर है। अनयूजुअल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि इस तरीके की टॉपिक जनरली बहुत अनटच्ड रहते हैं। बहुत कम ही लोग इस तरीके के टॉपिक को लेकर वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो है पीएचडी का इंटरव्यू कैसे फेस करें। कि जो भी लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें ये डर रहता है कि वो अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो वो शायद इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे, या अगर इंटरव्यू देंगे तो किस तरीके से इंटरव्यू को क्वालिफाई करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यू की, स्पेसिफिकली पीएचडी के इंटरव्यू की, कि पीएचडी के इंटरव्यू में हम अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएँ और अच्छे से पैनल को डिफेंड कर पाएँ, जिससे कि फाइनली हमारा कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में हमारा पीएचडी में एडमिशन हो पाए। तो मैं थोड़ा सा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए और जो मैंने सीखा है कि किस तरीके से लोगों का अच्छे जगह पर एडमिशन हुआ है। मैंने भी पीएचडी में एडमिशन लिया, कई जगह इंटरव्यू पैनल फेस किया, अच्छे टॉप इंडिया की यूनिवर्सिटी में फेस करने के बाद लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि हाउ टू गेट दी एडमिशन इन दी पीएचडी थ्रू दी इंटरव्यू पैनल। ओके, सो इसी लिहाज से मैं बात करूँगा कि हाउ टू फेस दी पीएचडी इंटरव्यू पैनल एंड सिक्योर अ फाइनल सीट इन द फाइनल लिस्ट। ठीक है, तो इसी लिहाज से हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो भी लोग पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि उनके पास एक होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं सिनॉप्सिस उनका रेडी होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सिनॉप्सिस क्या होता है, तो सिनॉप्सिस एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, एक मैप होता है एक तरीके का कि आप जिस भी फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक टेंटेटिव होना चाहिए कि मुझे कुछ इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर एरिया पे पीएचडी करनी है। तो इससे रिलेटेड मैं एक ब्लूप्रिंट, जिसे कहना चाहिए एक तरीके का एक ब्लूप्रिंट बना के अपने साथ 5-6 पेज का या 8-10 पेज का बना के रखूँगा कि मुझे इस एरिया में काम करना है, इस तरीके से काम करना है। इसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसको ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं आज उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इतना बता रहा हूँ कि कहीं भी आप अगर पीएचडी के लिए जाते हैं तो आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई सिनॉप्सिस है। और जनरली होता भी यही है, अगर आप कहीं फॉर्म भरते हैं पीएचडी का और आपका इंट्रेंस क्वालिफाई हो जाता है, तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो वहाँ लिखा रहता है कि आपके पास एक सिनॉप्सिस होना चाहिए। और सिनॉप्सिस में ये चीज़ें होना चाहिए कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, क्या आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, रिसर्च एरिया आपका क्या है, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। तो एक आपका पहले से तैयारी करके रखें कि एक सिनॉप्सिस बना के रखें। सिनॉप्सिस होता क्या है, सिनॉप्सिस में जनरली थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू होता है, आपका मैथडोलॉजी कि आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे, कौन आपका टारगेट सेगमेंट होगा, कौन कंज्यूमर्स होंगे, क्या किस तरह की रिसर्च होगी, क्या मैथडोलॉजी होगी, ठीक है, क्या उसके टेंटेटिव आउटकम्स होंगे, क्या उसमें स्टैटिस्टिकल टूल आप लगाएंगे। तो कुछ जनरल चीज़ें उसमें होती हैं। तो आप चाहे तो इसका जो मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा कि हाउ टू डेवलप अ सिनॉप्सिस, वो देख लीजिएगा और उसके हिसाब से अपना सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। लेकिन आपके पास सिनॉप्सिस होना चाहिए, एक तरीके का ब्लूप्रिंट अपने रिसर्च का कि आप ये करना चाहते हैं। जैसे कि हम कोई रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए पहले से हमारे पास एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट होता है कि हमें ये टॉपिक पे इस एरिया में रिसर्च करनी है। तो ये थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए पीएचडी के लिए, तो एक काम ये करिए कि जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आप जिस पे आप एरिया पे करना चाहते हैं, तो उस एरिया से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेसर्स हैं आप उनको सर्च करिए। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो उसकी साइट खोलिए, वहाँ जाके देखिए कि कौन कौन से उस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स हैं जो उन एरिया पे काम करते हैं या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच खाता है। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर प्रोफेसर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखे रहते हैं कि जो जिस एरिया में वो रिसर्च कराते हैं या जो उनका रिसर्च एरिया है, तो उससे मिलता जुलता अगर आपका टॉपिक है, तो आप एक काम करिए, इंटरव्यू से पहले उन प्रोफेसर से जाके मिलने की कोशिश करिए। आप जाइए, गो एंड ट्राई टू मीट दोज प्रोफेसर्स और दोज फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप मिलेंगे उनसे जाके आप इंटरव्यू से पहले एक अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात करेंगे कि सर मैंने ये देखा है कि आप भी उस एरिया में पीएचडी कराते हैं या रिसर्च एरिया आपका वही है जिसमें मैं करना चाहता हूँ। तो उससे एक आपका थोड़ा सा उनके साथ एक रैपर्ड क्रिएट होगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगली बार अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो अगर वो इंटरव्यू पैनल में बैठे होंगे, ज़्यादातर होता है, इत्तेफाक की बात होती है कि वो लोग बैठे होते हैं, तो आपके जो एडमिशन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उससे ये होता है कि आप पहले से
एक होमवर्क करके आए हैं। मतलब होमवर्क से मतलब है कि आपका सिनॉप्सिस रेडी है और आपने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर इस एरिया में रिसर्च कराता है और आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं। एक अनऑफिशियल जिसे कहूँगा मीट, ऑफिशियल मीट तो नहीं कहूँगा, एक अनऑफिशियल मीट, जिससे ये लगेगा कि हाँ आप वाकई में सीरियसली में रिसर्च करने में सीरियस हैं, रिसर्च करने में आप इंटरेस्टेड हैं। तो उससे थोड़ा सा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि आप उस प्रोफेसर से जाकर उसको आइडेंटिफाई करिए और उनसे जाके मिलने की कोशिश करिए और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए कि सर आप मुझे अपने अंडर में लीजिए, मैं आपके अंडर PhD करना चाहता हूँ। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब भी आपके पास कहीं से भी अगर कॉल आती है इंटरव्यू की, तो आप जब इंटरव्यू पैनल में जाएंगे तो आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाएगा, तो आप सिनॉप्सिस देंगे। तो सिनॉप्सिस को अच्छे से पढ़ के जाएं और उस सिनॉप्सिस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे कि आपने ये टाइटल क्यों चुना, आपने इस एरिया पे रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो वो जो इंटरव्यू पैनल होगा वो आपको पूरी कोशिश करेगा गलत प्रूफ करने की कि आपका ये सिनॉप्सिस बेकार है, आपको कुछ नहीं आता, आपका ये टॉपिक बेकार है, बहुत ही वेग टॉपिक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली डिटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिनॉप्सिस जो आप दिखा रहे होते हैं वो तो एक सिर्फ टेंटेटिव होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। उस पर जरूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड पे, उसी टॉपिक पे PhD करें। वो आगे जाके चेंज भी हो जाता है। जब आप PhD में ज्वाइन करते हैं, कोर्स वर्क करते हैं, तो कोर्स वर्क करने के बाद वो टॉपिक चेंज हो जाता है, वो पूरा सिनॉप्सिस बदल दिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि वो तो सिनॉप्सिस सिर्फ एक जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। अगर वो आपसे उस पर बहस कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको डराने के लिए कि आप किसी तरीके से आपकी हिम्मत टूट जाए और आप एडमिशन ना लो, और ये देखने के लिए कि आप कितना टिके हो अपने टॉपिक पे, कितना एरिया पे। तो वो आपसे उससे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या टॉपिक है, क्या आपने मेथोडोलॉजी यूज़ की है, क्या आपका सैंपल साइज है, क्या रेस्पोंडेंट है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या स्टैटिस्टिकल टूल आप यूज़ करोगे। तो इस तरीके से जो पूरा इंटरव्यू पैनल है वो आपको डिटर करने की कोशिश करेगा। तो उसमें यह है कि आपको करना क्या है, आपको उनसे बहस नहीं करनी है। आपको कभी भी नेवर एवर आर्ग्यू विद द इंटरव्यू पैनल, बट अपने पॉइंट को रखने की कोशिश करनी है और आपने जो भी सिनॉप्सिस में बनाया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कभी लेकिन बहस मत करिएगा। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल बो डाउन कर जाएं, बिल्कुल झुक जाएं उनके सामने। वो जो कह रहे हैं मान लें कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, मेरा सिनॉप्सिस गलत है, मेरा टॉपिक गलत है, वो भी नहीं करना है। तो जिसे हम बोलते हैं डिफेंड करना। तो आपको अपने सिनॉप्सिस को कुछ ना कुछ हद तक 10-15 मिनट, आधे घंटे डिफेंड करना है। वो यही देखना चाहते हैं कि आप कितने टिके हैं अपने टॉपिक पे, कितने टाइटल पे आप टिके हुए हैं, कितना फर्मली आप अपने सिनॉप्सिस को सपोर्ट करते हैं। वो बात अलग है जब आपका एडमिशन होगा तो ये आपका सिनॉप्सिस फाड़ के फेंक दिया जाएगा और आपको एक नया सिनॉप्सिस डेवलप कराया जाएगा, एक बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप मान के चलिए, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने IIT से लेके IIM से लेके मैंने DU और हर जगह AMU जामिया हर जगह एडमिशन लिया है और मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD भी की है। फाइनली मुझे सीट लॉक हुई। लेकिन ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुई कि इस तरीके से हमें एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो आपका जल्दी एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई सिनॉप्सिस की कि आपसे सिनॉप्सिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट एरिया स्ट्रांग होना चाहिए, जिस भी फील्ड के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, या कॉमर्स के हो, या मैनेजमेंट के हो, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एरिया या टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज भी चेक की जाती है PhD के दौरान कि आपको कितनी नॉलेज है, किस तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस तैयार करिए, ठीक है। कभी बहस मत करिए उनसे, और पहले से किसी उस प्रोफेसर से मिलने की कोशिश करिए, उनसे एक प्री मीट करिए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे PhD में एडमिशन लेने के लिए, तो आपका PhD में किसी अच्छी जगह एडमिशन लेना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी बहस नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है। और सिनॉप्सिस की बात है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं बनाऊंगा और डालूंगा कि कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें सिनॉप्सिस में आती हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कैसे डेवलप किया जाता है सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो गलती मैंने की उसको रेक्टिफाई करते हुए मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में सिनॉप्सिस कैसे बनता है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात आज PhD के इंटरव्यू पैनल को फेस करने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने कलीग के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।